नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है सिक्के पर आधारित प्रश्न, यानी कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। सिक्के पर आधारित प्रश्न, इसमें टोटल हम कुल 5 प्रश्न करेंगे, जो कि 5 क्वेश्चन देखने के बाद आपका कोई भी बुक हो, कोई भी प्रकाशन हो, सिक्के वाला प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डिस्प्ले पर, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है। यदि कुल सिक्कों की संख्या 400 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में टोटल सिक्कों की संख्या 400 दिया हुआ है। भैया, टोटल सिक्कों की संख्या 400 दिया हुआ है। ये क्या है? 400। ये टोटल सिक्का है, यानी कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या 400 है। अब हमें देखिए यहीं पे ध्यान देना कि कुल क्या दिया हुआ, टोटल क्या दिया हुआ, टोटल सिक्का दिया हुआ ना। लेकिन किस प्रकार के सिक्के हैं? तो बोला है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का सिक्के का अनुपात, सिक्के का अनुपात क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:3:5 है। तो बताइए कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है। तो ध्यान देना है, ये जो टोटल दिया हुआ कुल, ये क्या है? सिक्का है कि मूल्य है? तो हम बोल सकते हैं भैया ये सिक्का है, कॉइन्स है, तो रेशियो में कॉइन्स का ही देखना है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा सिक्का और यहाँ भी आपको रेशियो दिखाई दे रहा सिक्के का। तो बस कुछ नहीं करना है, ये टोटल रेशियो को जोड़ना है, क्योंकि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे टोटल मिलाकर 400 है। तो टोटल जोड़ना है, जोड़ने के बाद हो जाएगा आपका 10 रेशियो। तो हम कहेंगे कि 10 रेशियो बराबर 400। 10 रेशियो बराबर 400, तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा? 40। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो सिक्का का संख्या पूछा तो सिक्के पर जाएंगे हम 50 पैसे। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 3 रेशियो है। तो हम सीधी सी बात बोलेंगे कि 1 रेशियो बराबर 40, तो 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 40 × 3 यानी 120। यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? तो ये था पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी दूसरे क्वेश्चन की ओर। और देखिए धीरे धीरे टाइप बढ़ेगा, ठीक है? अगर जहां दिक्कत होगा तो रुककर वहां वीडियो को समझ लेना। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 1:4:4 है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये हो तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको। यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात। यहाँ पर दिया हुआ है रेशियो ऑफ कॉइन्स, यानी सिक्कों का अनुपात दिया हुआ, कॉइन्स का रेशियो, सिक्कों का अनुपात क्या दिया हुआ भैया? 1:4:4 है। और इनके कुल मूल्य 200 रुपये है, और इनका कुल मूल्य 200 रुपये है। ये 200 क्या है? ये 200 रुपये मूल्य है, यानी अमाउंट दिया हुआ है, कुल मूल्य 200 रुपये है, यानी 200 ये अमाउंट दिया हुआ था। हम क्या बोले थे इससे पहले? हमें ध्यान देना है कि टोटल क्या है, टोटल मूल्य है कि टोटल सिक्के है, यानी कुल मूल्य है कि कुल सिक्के है। अगर यहाँ पर मूल्य है तो मूल्य का रेशियो निकालना होगा, अगर यहाँ पर सिक्का है तो सिक्का का रेशियो से कंपेयर करेंगे हम। तो ध्यान देना, यहाँ पर भैया आपको दिया हुआ है मूल्य, तो हमें रेशियो भी निकालना होगा मूल्य का, लेकिन दिया हुआ है यहाँ पर सिक्के का, तो हमें भैया मूल्य का रेशियो निकालना है, यानी अमाउंट का। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए थोड़ी सी बात को ध्यान देना है। यहाँ 1 रुपये है, 1 रुपये के 1 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे? 1 रुपये बनेंगे। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे? 2 रुपये बनेंगे। और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे? 1 रुपये बनेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इनके मूल्य का अनुपात जो है 1:2:1 है। हमें मूल्य का अनुपात मिल गया, टोटल यहाँ पर मूल्य दिया हुआ है, तब कुछ नहीं करना है, बस मूल्य को यहाँ जोड़ना है। टोटल हो जाएगा 4 रेशियो। क्या हो जाएगा? 4 रेशियो। ये 4 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 200 के बराबर। तो 1 रेशियो बराबर 50।
तो क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए तो 25 पैसा ये है, 25 पैसा ये है, और सिक्कों की संख्या पूछा है तो सिक्के वाला लाइन में जाना है। और यहाँ पर देख लेना है कि 25 पैसे के सिक्कों का 4 रेशियो है, 1 रेशियो बराबर 50, तो 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हम सीधी सी बात बोलेंगे कि 1 रेशियो बराबर 50, तो 4 रेशियो हो जाएगा 50 गुणे 4 गुणे 50 यानी 200 सिक्के। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। समझ में आ रही बात है। तो चलो एक और देखते हैं इसी टाइप का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। अगर आपको टोटल 200 जो है ये मूल्य दिया है तो हमें मूल्य का अनुपात निकालना रहेगा, अगर सिक्का दिया रहेगा तो सिक्के का अनुपात दिया निकालना होगा। यही फंडा तो पकड़ना है, ये अगर पकड़ लिया हम तो टोटल प्रश्न सिक्के वाला प्रश्न हल हो जाएगा चुटकियों में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टोटल हमें 5 क्वेश्चन करना है और 3 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन बोला है कि 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे वाले सिक्के को 5/2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में मिलाया जाए तो कुल रकम 210 रुपए है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर कुल रकम 210 रुपए बोला है, यानी रकम मतलब मूल्य अमाउंट, तो टोटल अमाउंट 210 है। ये 210 क्या भैया, रुपए है, यानी मूल्य है, अमाउंट का रेशियो दिया है, तो हमें रेशियो भी अमाउंट का निकालना होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, कितना कितने का दिया है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पर कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है ना। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात यानी क्वाइंस का रेशियो दिया है, सिक्के का अनुपात 5/2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, ठीक है ना। तो देखिए तो ये फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को गुणा कर देंगे, हम 2 को ऐसे गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 5 रेशियो 6 रेशियो और 8 हो जाएगा। अब बात को ध्यान देंगे। अब देखिए तो सिक्का दिया हुआ टोटल बोला कि 210 रुपए, यानी 210 क्या है, ये 210 मूल्य है, तो हमें निकालना होगा मूल्य का अनुपात। तो मूल्य का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए 1 रुपये के 5 सिक्के तो कितने बनेंगे, 5 बनेगा। 50 पैसे के 6 तो कितने होंगे, 3 रुपए, और 25 पैसे का 8 कितने होंगे, 2। देखिए तो मूल्य का रेशियो निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, अब जोड़ लेना है कि मूल्य का टोटल रेशियो कितना आता है रेशियो में, तो 5 3 8 2 10, हम बोलेंगे ये 10 रेशियो बन रहा है। तो सीधी सी बात बोलेंगे कि 10 रेशियो बन रहा है, तो 10 रेशियो बराबर 210, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा, 10 रेशियो बराबर 210, तो 1 रेशियो बराबर कहीं ना कहीं ये कट जाएगा, कितने बार हो जाएगा, 21 बार, 1 रेशियो 21 बार। तो बोला प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या यानी 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इनका रेशियो क्या बना है, 5 अनुपात 6 अनुपात 8 बना है ना। हम बोलेंगे कि 1 रुपए वाला 5 रेशियो है, 50 पैसे वाला 6 रेशियो है और 25 पैसे वाला 8 रेशियो है। तो बस आप गुणा कर दो ना डायरेक्ट, देखो क्या होगा। तो 5 गुणे 21 105, 6 गुणे 21 126 और 8 गुणे 21 यानी 168। यही आपका आंसर हो जाएगा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। समझ में आ रही बात है। अब थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं और ये लास्ट होगा, लास्ट टाइप। अभी 2 क्वेश्चन और बाकी है, ये लास्ट टाइप होगा। देखिए बात को समझिएगा। देखिए अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। बस एक बार इसको एक बार लाइफ में सब्सक्राइब करना है। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, जो आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के कुल सिक्के 465 है और उनके मूल्य का अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 1 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे
कि कुल 465 सिक्के हैं, यानी भैया यहाँ पर जो टोटल दिया हुआ है, टोटल सिक्का दिया हुआ है कॉइन्स, यानी टोटल कॉइन्स कितने 465 सिक्के हैं। तो देखिए जब यहाँ पर कुल 465 सिक्का दे दिया है, अगर टोटल 465 सिक्का दिया तो हमें रेशियो भी सिक्का का ही निकालना होगा। अगर सिक्का का रेशियो दिया तो कोई बात नहीं, जोड़ देना है, और नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा। अब आगे क्या बोला है, यदि उनके मूल्य का अनुपात 5:3:1 है। देखिए रेशियो तो मूल्य का दे दिया है, यानी रेशियो ऑफ अमाउंट क्या दिया है, उनके मूल्य का अनुपात 5:3:1 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए क्या करना है इस टाइप के प्रश्न में, यहाँ पर टोटल सिक्का दिया है तो रेशियो भी सिक्का का निकालना होगा, लेकिन रेशियो तो मूल्य का दिया है तो हमें सिक्का का रेशियो निकालना होगा, सिक्के का अनुपात। अब देखिए मान लो यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिएगा, फिर करिएगा उस बात को। मान लीजिए कि आपके पास 5 रुपए है, इसको सिक्के में बदलना है। कौन से सिक्के में, 1-1 रुपए के। तो जब दुकानदार के पास जाते हैं चेंज कराने, बोलते भैया 5 रुपए 1-1 रुपए का सिक्के दे दो, तो कितने देगा आपको, 5 सिक्के देगा। 3 रुपए है, 50-50 के सिक्के मांगते हैं तो 6 देगा। लेकिन वही 1 रुपए है, 25-25 पैसे के सिक्के मांगते हैं तो 4 देगा। अब थोड़ी सी बात को ध्यान देंगे, यहाँ पर टोटल सिक्का दिया हुआ 465 और रेशियो भी सिक्का का निकल गया। तो अब कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ देना है। और टोटल जोड़ेंगे तो 5, 6, 11, 4, 15 और बोलेंगे कि 15 रेशियो बराबर 465, तो 1 रेशियो बराबर 31। अब बोला है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो सिक्का यही है ना, तो 1 रुपए वाला सिक्का कितना रेशियो, 5 रेशियो है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर 5 × 31, 6 × 31 और यहाँ पर 4 × 31। और क्या हो जाएगा, जब 5 को 31 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 155 और ये हो जाएगा 186 और ये हो जाएगा 126। यही हमारा आंसर बन जाएगा। समझ वाली बात है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, और इसको समझिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ये थोड़ा सा लेटेस्ट क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन में लोग फंसते हैं, तो फंसना नहीं है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके डिस्प्ले पर है और देखिए क्या बोल रहा है। एक बैग में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के कुल 52 सिक्के हैं। उनके मूल्य का अनुपात 3:2:1 है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। एक बैग में, मान लीजिए कोई बैग है जिसमें 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के रखे हुए हैं, ठीक है। उनके मूल्य का अनुपात, यानी कि रेशियो ऑफ अमाउंट, यानी मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। अब मूल्य का अनुपात क्या दिया हुआ भैया, मूल्य का अनुपात है 3:2:1। अब बोला है यदि कुल 52 सिक्के हैं, कुल टोटल जो है 52 सिक्के हैं, यानी कुल यहाँ पर 52 सिक्के दिया हुआ है। टोटल क्या दिया हुआ, सिक्के दिया हुआ है। तो जब कुल 52 सिक्के हैं तो रेशियो भी तो सिक्का का निकालना होगा ना। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सिक्का दिया हुआ है तो रेशियो किसका निकालना होगा, रेशियो सिक्का का निकालना होगा। फिर वही काम करेंगे। अब देखिए सिक्के का रेशियो निकालना है। तो देखिए ये जो 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए आपको दिखाई दे रहा ना, जैसे ही मूल्य के साथ डिवाइड करेंगे तो सिक्का में परिवर्तन हो जाता है। देखिए मान लीजिए 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर जो 3 है, 3 की जगह मान लेंगे 10 रुपए, ठीक है, 8 रुपए और यहाँ पर 2 रुपए है। अब हमें सिक्का चाहिए, तो 10 रुपए में 5-5 रुपए कितने सिक्के आएंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे मूल्य वाले से, तो कटने के बाद 2 आएगा, यानी बोलेंगे कि 2 सिक्के मिलेगा। 8 रुपए है, मान लो 2-2 रुपए के सिक्के चाहिए, तो डिवाइड करेंगे, बोलेंगे 4 आएगा। अब यही 1 रुपए है, 2 रुपए, 1-1 रुपए के सिक्के चाहिए, तो डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, बोलेंगे इतने सिक्के मिलेंगे। तो इसी प्रकार दोस्त कुछ नहीं करना है, आपको भी वही काम कर देना है, डिवाइड वाला। तो ये 3 दिखाई दे रहा है ना, 3/5 करेंगे, 2/2 करेंगे और 1/1 करेंगे। ये जो रेशियो बनेगा ना, ये सिक्के का बनेगा। ये जो रेशियो बनेगा ये सिक्के का बनेगा। तो अब देखिए हमें कुछ नहीं करना है, ये तो कट जाएगा ना 1 बार, ये भी 1 बार और ये क्रॉस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 3:5 बन जाएगा। और जैसे ही हम इनको जोड़ते हैं, ये सिक्का है कुल, ये भी सिक्का है, जैसे ही जोड़ते हैं तो टोटल बन जाएगा 13 रेशियो, और 13 रेशियो बराबर ये हो जाएगा 52 सिक्के, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 4 सिक्का।
तो बोला है क्वेश्चन में कि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 5 रुपए वाला सिक्कों की संख्या कितना है, 3 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 4, तो 3 रेशियो बराबर क्या होगा, 3 गुणे 4 बराबर कितने हो जाएंगे, यानी 12 सिक्के हो जाएंगे, और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो अगर आप ये पांचों क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे तो आपका कोई भी बुक हो, कोई भी प्रकाशन हो, कोई भी एग्जाम हो, सिक्के वाला प्रश्न आपका नहीं फंसेगा, बिल्कुल ही नहीं फंसेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला वीडियो की ओर चलेंगे, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम अगले वीडियो जैसे डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा।